Hello friends, welcome to my channel Biology MCQs. Today we are discussing about the packaging of DNA inside the cell. In last lecture, we also discussed about the DNA structures, how DNA structure is formed. DNA structure is formed from nucleotide. Many of nucleotides are arranged on the strands of the that DNA to form the polynucleotide chain. That polynucleotide chain made up the DNA structure. DNA structure किससे बना हुआ है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना है और मेनी न्यूक्लियोटाइड्स की वजह से डीएनए के स्ट्रक्चर्स फॉर्म हुआ है। समझो कि न्यूक्लियोटाइड्स ज़्यादा रहेंगे तो डीएनए का स्ट्रक्चर्स की लेंथ ज़्यादा रहेगी और न्यूक्लियोटाइड्स कम रहेंगे तो डीएनए का स्ट्रक्चर की लेंथ कम रहेगी। जो लेंथ रहती है डीएनए की वो डिपेंड करती है कि वहाँ पे कितने न्यूक्लियोटाइड्स है, यानी कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की लेंथ डीएनए की लेंथ को डिसाइड करती है। ये न्यूक्लियोटाइड किससे बना हुआ है? शुगर, नाइट्रोजन बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप से बना हुआ है। यहाँ पे शुगर्स कौन कौन से हैं? यहाँ पे शुगर डीएनए में कौन सा है? डीऑक्सी राइबोज। आरएनए में राइबोज शुगर प्रेजेंट है। और नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से? प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स। प्यूरिन्स में एडेनिन गुआनिन आता है, पिरिमिडिन्स में थाइमिन साइटोसिन आता है। इंस्टेड ऑफ थाइमिन यूरेसिल प्रेजेंट इन आरएनए। इंस्टेड ऑफ थाइमिन यूरेसिल कहाँ में पाया जाता है? आरएनए। थाइमिन की जगह आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। और ये जो नाइट्रोजनस बेस है, एक नाइट्रोजनस बेस एडेनिन जो एक स्ट्रैंड के डीएनए पे है और दूसरे स्ट्रैंड के डीएनए पे जो थाइमिन है, ये दो नाइट्रोजनस बेस किस बॉन्ड से जुड़े हुए? दो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए। और ये जो गुआनिन और साइटोसिन में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स है? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स है। इस तरह से वो जो डीएनए के दो स्ट्रैंड्स है वो इंटैक्ट में रहते हैं, अपने दो स्ट्रैंड्स ज्वाइंट रह सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस एक के बाद एक यहाँ पे डीएनए पे अरेंज हो जाता है। और दो न्यूक्लियोटाइड्स है और ये दो बेस पेयर्स है। ये दो बेस पेयर्स का डिस्टेंस कितना है? 0.34 नैनोमीटर है। और जब 10 बेस पेयर्स का डिस्टेंस कितना रहेगा? 0.34 मल्टीप्लाइड बाय 10, यानी कि 10 बेस पेयर्स की लेंथ 3.4 नैनोमीटर आएगी। ईच टर्न में कितने बेस पेयर्स है? डीएनए के 10 है। और इस टर्न ऑफ डीएनए की लेंथ कितनी है? 3.4 नैनोमीटर है। और दो बेस पेयर्स का डिस्टेंस कितना है? दो न्यूक्लियोटाइड्स का डिस्टेंस और लेंथ कितनी है? 0.34 नैनोमीटर है। यहाँ पे शुगर है, राइबोज, नाइट्रोजनस बेस है, एडेनिन, थाइमिन, guanine, cytosine। इंस्टेड ऑफ थाइमिन यूरेसिल प्रेजेंट इन आरएनए एंड फॉस्फोरिक एसिड। ये जो है वो डीएनए को बनाते हैं। शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फोरिक एसिड ये मेन मॉलिक्यूल्स हैं कि डीएनए के स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं। और इसकी लेंथ डिपेंडिंग अपॉन द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। डीएनए की लेंथ क्या है? सेल्स की लेंथ से बहुत ज़्यादा रहती है। डीएनए की लेंथ की बेस पेयर ज़्यादा रहेंगे तो डीएनए की लेंथ बढ़ेगी, वो ग्रेटर रहती है। किससे? सेल्स की लेंथ से ग्रेटर रहती है। और इतना बड़ा डीएनए सेल्स में कैसे कॉम्पैक्ट फॉर्म में रखा जाता है, ये अब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, समझो 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर है, उसको मल्टीप्लाइड करेंगे 0.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर से, तो उसकी लेंथ आएगी 2.2 मीटर्स। इतना बड़ा डीएनए एक छोटे सेल्स में कैसे फॉर्म रहता है? यहाँ पे देखेंगे, ये जो सेल्स है, ये सेल है ऑर्गेनिज्म एनिमल और प्लांट की। ये जो सेल्स है, इस सेल्स में अदर ऑर्गेनल्स रहते हैं साइटोप्लाज्म में। यहाँ पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में ये न्यूक्लियस जो पार्ट है, यहाँ पे ये डीएनए प्रेजेंट रहता है बहुत कॉम्पैक्ट फॉर्म में, यानी कि उसकी साइज बहुत छोटी की जाती है। और डीएनए की साइज बड़ी रहती है सेल्स से बड़ी रहती है, लेकिन जो स्ट्रक्चरली जो डीएनए प्रोटीन के कंबाइन में आने के बाद उसकी
साइज बहुत छोटी हो जाती है। इस वजह से ये सेल से बड़ा डीएनए इस छोटे साइज में रह सकता है, यानी कि न्यूक्लियस में रह सकता है। कैसे रह सकता है देखेंगे कि यहाँ पे ई कोलाई जो सेल्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो डीएनए और स्कैटर्ड फॉर्म में रहता है साइटोप्लाज्म में, प्रोकैरियोटिक सेल्स में, उसको हम देखेंगे। यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए स्कैटर्ड फॉर्म में रहता है, यहाँ पे न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है। इसकी वजह से ये बड़ा डीएनए कॉम्पैक्ट फॉर्म में रहता है। यहाँ पे देखेंगे कि जो डीएनए के जो ऊपर चार्ज रहता है वो नेगेटिव चार्ज रहता है, और हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर कौन सा चार्ज रहता है, पॉजिटिव चार्ज रहता है। ये नेगेटिव चार्ज का डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर ऐसा कॉइल फॉर्म में, और इस हिस्टोन प्रोटीन के कांटेक्ट में आके यहाँ पे कंबाइन ऐसा रहता है। इस तरह से ये हिस्टोन प्रोटीन्स और ये डीएनए का कॉइलिंग हो जाती है हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर। ये हिस्टोन प्रोटीन 8 सब यूनिट से बना रहता है, 8 ऑक्टेमेरिक सब यूनिट से बना रहता है। और ये हिस्टोन प्रोटीन में ज़्यादातर बेसिक अमीनो एसिड पाए जाते हैं, जो कि लाइसिन और आर्जिनिन बेसिक अमीनो एसिड पाए जाते हैं। इसकी वजह से हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है, और डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहने के बावजूद ये दोनों अपने कांटेक्ट में आके अच्छी तरह से रह सकते। और इस तरह से ऐसा ये जो डीएनए ऐसा कॉइल कॉइल होके प्रोटीन के ऊपर ऐसा थोड़ा कॉम्पैक्ट हो जाता है, और ये जो बहुत लार्जर साइज का डीएनए छोटा हो जाता है, और ये छोटा डीएनए जो न्यूक्लियस में पैक होता है। यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ की प्रोकैरियोट्स में, यहाँ पे देखो ये डीएनए, और ये जो है वो हिस्टोन प्रोटीन है। यहाँ ये डीएनए हिस्टोन के प्रोटीन के ऊपर ऐसा कॉइल फॉर्म में, कॉम्पैक्ट फॉर्म में और कांटेक्ट में आके यहाँ पे कंबाइन हो जाता है हिस्टोन के ऊपर। और जो इस साइज का डीएनए वो खुला रहता है, और जो हिस्टोन प्रोटीन के साइड का डीएनए वो हिस्टोन प्रोटीन के साइड से अटैच हो जाता है, ये डीएनए खुला रह जाता है। और जो H1 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स है, ये अगले न्यूक्लियोसोम यानी डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन को अटैच करता है। न्यूक्लियोसोम किस पार्ट को कहते हैं, जब जब डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के कांटेक्ट में आके जो स्ट्रक्चर्स बनाता है, उस पार्ट को हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। हिस्टोन्स में बेसिकली बेसिक अमीनो एसिड पाए जाते हैं। हिस्टोन प्रोटीन किस अमीनो एसिड से ज़्यादातर बना हुआ रहता है, लाइसिन और आर्जिनिन से। यहाँ पे देखिए ये जो बीड्स ऑन स्ट्रिंग है, ये जो स्ट्रक्चर से ये जो बीड्स दिखाई दे रहे हैं वो हिस्टोन प्रोटीन है। वहाँ उसके ऊपर वो डीएनए कॉइल फॉर्म में रहता है, ऐसे ऐसे कॉइल फॉर्म में, बहुत कॉम्पैक्ट फॉर्म में, लेकिन बहुत ज़्यादातर डीएनए उसको कॉइल करता है। डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, उस कॉम्बिनेशन को हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। न्यूक्लियोसोम किसे कहते हैं, डीएनए कांटेक्ट में आने के बाद, हिस्टोन प्रोटीन के आने के बाद जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उसे हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। आफ्टर दैट न्यूक्लियोसोम इज रिपीटेड, मीन्स ज़्यादातर ऐसे न्यूक्लियोसोम पाए जाते हैं, ज़्यादातर ऐसे स्ट्रक्चर्स न्यूक्लियोसोम के पाए जाते हैं, उस फॉर्म को हम क्रोमेटिन कहते हैं। जहाँ मीन्स बीड्स ऑन स्ट्रिंग ऐसा जो स्ट्रक्चर्स पाया जाता है, उस फॉर्म को हम क्रोमेटिन कहते हैं। आफ्टर दैट क्रोमेटिन्स का जो स्ट्रक्चर है वो ज़्यादातर पाया जाता है, उस फॉर्म को हम क्रोमेटिन फाइबर कहते हैं। वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर हम देख सकते हैं उस स्ट्रक्चर्स को। वो पैक फॉर्म जो क्रोमेटिन का रहता है उसको हम क्रोमेटिन फाइबर कहते हैं। आफ्टर दैट क्रोमेटिन फाइबर्स आर कंडेंस ऑन द क्रोमोसोम। जो ये क्रोमेटिन फाइबर्स रहते हैं वो क्रोमोसोम में कंडेंस फॉर्म में पाए जाते हैं। किस स्टेज में, मेटाफेजिक स्टेज में। मेटाफेजिक स्टेज जो सेल डिवीजन की रहती है, वहाँ पे हमें जो वो क्रोमेटिन फाइबर्स किससे बने हुए हैं, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बने वाले हैं। वो क्रोमेटिन फाइबर्स कहाँ पे पाए जाते हैं, क्रोमोसोम में पाए जाते हैं। ये दिखाई देते हैं मेटाफेजिक स्टेज ऑफ सेल डिवीजन। Okay, after that we discuss that chromatins are of two types, euchromatin and heterochromatin.
This part is important because these chromatins are euchromatins and heterochromatins means those parts of the DNA undergo the process of protein synthesis और ट्रांसक्रिप्शन। जो डीएनए का पार्ट है वो प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेता है, उस पार्ट को हम यूक्रोमेटिन कहते हैं। जो जहाँ से जो पार्ट डीएनए का है जहाँ से एमआरएनए सिंथेसिस होता है, प्रोटीन उसके बाद ट्रांसलेशन होने के बाद प्रोटीन सिंथेसिस होता है, उस पार्ट को हम यूक्रोमेटिन पार्ट ऑफ दैट डीएनए कहते हैं। वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव रहता है, वहाँ से एमआरएनए बनता है। और हेट्रोक्रोमेटिन किस पार्ट को कहते हैं? डीएनए के उस पार्ट को हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं जहाँ से एमआरएनए बन नहीं सकता। ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव पार्ट है डीएनए का, उस पार्ट को हम हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं, जहाँ से एमआरएनए नहीं बनता, प्रोटीन नहीं बनता। यहाँ पे देखिए जो ये पार्ट है, ये जो खुला पार्ट है, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? यूक्रोमेटिन कहते हैं। यहाँ से हम एमआरएनए यहाँ से एमआरएनए बनता है और एमआरएनए से प्रोटीन बनता है। और जो पार्ट वो कॉन्टेक्ट इंटैक्ट में आता है हिस्टोन मॉलिक्यूल के, जो खुला नहीं रहता, ओपन नहीं रहता, जहाँ से हम एमआरएनए नहीं बना सकते और प्रोटीन नहीं बना सकते, वो पार्ट जो इनएक्टिव रहता है, उस पार्ट को हम हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं। सीधी बात यह है कि जिस पार्ट से हम प्रोटीन सिंथेसिस कर सकते हैं, जिस पार्ट से प्रोटीन बना सकते हैं, एमआरएनए बना सकते हैं, उस पार्ट को यूक्रोमेटिन कहते हैं। और जो पार्ट खुला नहीं रहता, इंटैक्ट में रहता है हिस्टोन प्रोटीन मॉलिक्यूल के, उस पार्ट को हम हेट्रोक्रोमेटिन करते हैं। वो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव रहता है और उससे हम प्रोटीन नहीं बना सकते। ठीक है, थैंक यू।